Hello students, I am Anjali Best. Today we will learn civics of class 7, chapter 2, role of the government in health. Means स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, so listen carefully. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपने सरकार में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सरकार है वो जनता की वेलफेयर के लिए काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे. जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है जो हमारी भारत सरकार है, जो राज्य सरकार है, हमारी भलाई के लिए काम करे. हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हेल्थ की मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ क्या है. एंड फर्स्ट इज व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ क्या होता है? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हम हेल्थ को बहुत सारे तरीके से जान सकते हैं. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ का मीनिंग क्या है कि जो हमारी एबिलिटी है वो क्या है, फ्री ऑफ इलनेस है और इंजरीज है. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़. लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी के बारे में नहीं है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स. बीमारी के अलावा हम क्या है अलग अलग फैक्टर्स के बारे में सोच सकते हैं जो अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशंस फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइक टू बी हेल्थी. अगर पीपल क्या करें, साफ पानी पिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहे, तो दे आर लाइक टू बी हेल्थी. तो वो कैसे रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, और अगर लोग क्या करें, अगर उन लोगों को क्या हो, प्राप्त खाना ना मिले, खाने के लिए रहने के लिए अच्छी जगह ना मिले, मीन्स क्रैम्प कंडीशन मिले उनको, तो दे विल बी प्रोन टू डिसीज. तो वो बीमारी से क्या हो सकते हैं, ग्रस्त हो सकते हैं. All of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. ठीक है, हम सबको कैसे रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, गुड स्पिरिट्स के साथ रहना चाहिए. इट इज़ नॉट हेल्थी टू बी डल. ठीक है, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हम सुस्त रहें, आलसी रहें, बहुत ही चिंतित रहें, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहें. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हमें कैसे रहना चाहिए, मेंटल स्ट्रेन मीन्स बिल्कुल किसी बारे में नहीं सोचना चाहिए. ठीक है, मेंटल में माइंड में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए. ऑल ऑफ अस दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ. ये जितने भी अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, ये सारे क्या है, एक पार्ट है हमारी हेल्थ का. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood banks, etc. that can provide care service that patient need. बीमारी को रोकने के लिए, इलाज के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं की आवश्यकता होती है, जैसे हेल्थ की, हेल्थ सेंटर की, हॉस्पिटल्स की, लेबोरेटरीज़ की, फॉर टेस्टिंग के लिए एम्बुलेंस सर्विस की, ब्लड बैंक्स की, जो हमें क्या प्रोवाइड कर सके, रिक्वायर्ड केयर और सर्विस दैट पेशेंट्स नीडेड. और इन सब फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए हमें हेल्थ की ज़रूरत होती है, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होती है, नर्स की ज़रूरत होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो हमें एडवाइस दे सके, हमें पहचान कर सके बीमारी का और हमारी इलनेस को ट्रीट कर सके. और हमें इन सब चीज़ के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है. इक्विपमेंट मीन्स मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी होती है किसी चीज़ के लिए, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए. और ये दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. और ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है ये बहुत ही ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, हमारी केयर के लिए. इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स. इंडिया में क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. और कंट्री में क्या है, बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है, नॉलेज है किस चीज़ को चलाने के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. और ये क्या है, एक सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, हेल्थ सेंटर्स का, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है.
It has the ability to look after the health of large section of its population scattered over hundred of thousands of विलेज। ठीक है, ये हमारी क्षमता है, एबिलिटी है कि जो हेल्थ हमारे हेल्थ को देखें, जो क्या है लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस में। ओके, एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है, एक फिनोमिना है एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस में। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी है, ट्रीटमेंट किए गए हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जो क्या है अवेलेबल है पूरी कंट्री में। एंड जो यहाँ की जो हेल्थ की सिचुएशन है हमारी कंट्री में, ये देख बताया गया है कि कितनी पुअर है वो। ओके, एंड विथ ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड। ठीक है, जितनी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है हम इस चीज़ के लिए एबल नहीं है कि हम प्रोवाइड कर सके प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ किसको, पीपल्स को। ठीक है, एंड आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारी कंट्री में क्या है, पैसा है, नॉलेज है एंड लोग है एक्सपीरियंस के साथ, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। बट उनके पास क्या है, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, नेसेसरी हेल्थ केयर नहीं है। ठीक है, एंड अब इसमें स्टोरी दे रखी है एक हकीम शेख की। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS। ठीक है, इसमें एक हकीम शेख है जो मेंबर है किस चीज़ के, PBKMS के, मतलब पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति की, एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल। और वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस है कहाँ के, एग्रीकल्चर लेबर के इन वेस्ट बंगाल में। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फॉल ऑफ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। ठीक है, एक इवनिंग में इन 1992 में वो चलती हुई ट्रेन से क्या हो, गिर गए। ठीक है, और उनको वो क्या सफर्ड, उनको क्या हुआ, सर पे इंजरीज हो गई, सर पे चोट लग गई। ही वॉज इन वेरी सीरियस कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, एंड उनको क्या ज़रूरत थी कि इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। ही ऑल्सो टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, उनको कहाँ ले जाया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन कलकत्ता में। बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिट, बट उन्होंने उनको एडमिट करने से मना कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास क्या नहीं थी, उनके पास मतलब जगह नहीं थी उनको रखने के लिए। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, और जो दूसरा हॉस्पिटल था उनके वहाँ पे क्या नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, एंड नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर, इस तरीके से उन्होंने पूरे 14 आवर, फिर उनको अलग अलग एक डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट नन ऑफ देम एडमिटेड, बट उनमें से किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और फाइनली उनको कहाँ एडमिट किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया। व्हेन ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दी गई। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उन्होंने क्या किया, उनके काफ़ी पैसे लगे उस ट्रीटमेंट में। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट ही। ठीक है, जो उनका गुस्सा था, जो उनका अपसेट था उन पे, वो क्या कर रहा था, जो इनडिफरेंट एटीट्यूड था उन सारे हॉस्पिटल्स का, दैट रिफ्यूज टू एडमिट, जिन्होंने उनको मना किया। हेम शेख एंड PBKMS मीन्स पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, फिर उन्होंने क्या किया, एक केस फाइल किया कहाँ पे, कोर्ट में। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, इसमें 2 फ्रेंड्स हैं, अमन एंड रंजन, जो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक तो अच्छे फैमिली से है, काफ़ी रिच फैमिली से है, और एक क्या है, पुअर फैमिली से है। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि वो एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट कराने गया, और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी कॉस्टली है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे उनका जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ही सस्ते में हो गया था। तो इस स्टोरी में सारा इसमें है। अब यहाँ पे पब्लिक एंड हेल्थ केयर सर्विस है। ओके, तो जो इससे पहले हमने जो स्टोरी पढ़ी है वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है ये क्या है, एक चेन है हेल्थ सेंटर का एंड हॉस्पिटल्स का, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। दे आर लिंक टुगेदर, ठीक है, उनका लिंक एक साथ है, सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ताकि वो क्या कर सके, कवर कर सके दोनों रूरल एंड अर्बन एरिया को, एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब वो क्या कर सके, उनको प्रोवाइड कर सके ट्रीटमेंट, जितने भी अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस, कोई भी सामान्य बीमारी के विषय में,
एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स, गांव के लेवल में क्या आता है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स, जहाँ पे क्या होती है, यूजुअली नर्स होती हैं, विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, उनको ट्रेन दिया जाता है कि वो किस तरह से डील करे कॉमन इलनेस के लिए, एंड काम करे अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स का एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, एंड सच सेंटर्स कवर मैनी विलेज इन अ रूरल एरिया, और ऐसे सेंटर हैं जो कवर करते हैं बहुत सारे विलेज को इन रूरल एरिया में। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर, और जो सुपरवाइज करते हैं सारे हेल्थ सेंटर को। लार्ज सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन, ठीक है, जहाँ पे जो इससे पहले स्टोरी मैंने आपको बताया था कि दो फ्रेंड्स है अमन एंड रंजन, ठीक है, तो जो अमन था वो कहाँ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वंस इन हकीम शेख स्टोरी। द हेल्थ सर्विस इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक, ठीक है, हेल्थ सर्विस को क्या कहा गया है, पब्लिक कहा गया है बहुत सारे रीजन से। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज़ स्टेबलाइज दियर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, ओके, और जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ की देखभाल के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पे स्थापित किए हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, एंड ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन, और वहाँ की जो रिसोर्सेस है उनको चलाने के लिए वहाँ की जो सर्विस है आर ऑप्टेन फ्रॉम द मनी, ठीक है, जो उनको जो सर्विस वगैरह थी जो ऑप्टेन की गई थी फ्रॉम द मनी, एंड पब्लिक पे गवर्नमेंट टैक्सेस, और पब्लिक क्या करती है, पे करती है गवर्नमेंट को एक टैक्स, एंड जो फैसिलिटीज़ आर मीट फॉर एवरीवन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द public health system is that it meant to provide quality healthcare service either free or at a low cost so that even poor can seek ट्रीटमेंट, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का कि क्या है कि वो प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट, या तो फ्री में या तो कम कॉस्ट में, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, इस वजह से क्या है पुअर भी वहाँ पे क्या कर सके, अपना ट्रीटमेंट कर सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है पब्लिक हेल्थ का कि वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके स्प्रेड ऑफ डिजीज़, मतलब प्रिवेंट मीन्स रोक सके जो डिजीज़ वगैरह जो फैलती है जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, ये सारा किसने ऑर्गेनाइज किया है, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया गया है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, मतलब पीपल के पार्टिसिपेशन के साथ, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव, और अदरवाइज ये क्या नहीं है, प्रभावी नहीं है। जैसे when taking of campaign to see the mosquito do not breed in water coolers, rooftop, this has to be done for all houses in the area, okay, and according to the constitution, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या है, प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो इंश्योर है वेलफेयर रहे पीपल के लिए एंड प्रोवाइड करे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, और गवर्नमेंट ने क्या किया, सेफ गार्ड किया राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, मतलब द कोर्ट सेड दैट डिफ़िकल्टी दैट हकीम से हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, ठीक है, और अदालत ने क्या कहा कि हकीम को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था उसे उसकी ज़िंदगी का खर्चा हो सकता था। एंड द कोर्ट इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड, अगर हॉस्पिटल क्या ना करे, प्रोवाइड नहीं करे टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीन गिवन, इसका मतलब यह है कि जीवन की सुरक्षा उनको नहीं दी जा रही है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, और कोर्ट ने क्या कहा कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की योग की वो प्रोवाइड कर सके नेसेसरी हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, उसमें इंक्लूड था कि उनको ट्रीटमेंट किया जाए एक इमरजेंसी सिचुएशंस में। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल दियर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, और जो हॉस्पिटल्स है मेडिकल स्टाफ है उनको फुलफिल किया जाए उनकी ड्यूटी के लिए, ठीक है, उनको प्रोवाइड किया जाए नेसेसरी ट्रीटमेंट। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट, और जो हकीम शेख थे उनको मना कर दिया था ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एंड देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, और कोर्ट ने उनसे पूछा किस चीज़ के लिए कि एंड कोर्ट ने पूछा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है टू गिव हिम द मनी, कि उनको पैसे दे दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, ताकि वो अपने इलाज के लिए उन पैसों को खर्च कर सके।